मंगल को एक दिन अक्षत के स्कूल से कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि वही बच्चा जिसे उसने केक दिया था और जिसके घरवाले उससे मिलने नहीं आए, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा अक्षत है। जब वो अक्षत से मिलती है तो अक्षत बताता है कि मंगल के जाने के बाद किसी ने उससे ढंग से व्यवहार नहीं किया। उसे जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया और महीनों तक उसे कोई देखने तक नहीं आया। वो रात रात भर सिर्फ अपनी माँ को याद करता रहा। ये सुनकर मंगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अक्षत को लेकर सीधा सौम्या के पास जाती है और उसे जोरदार तमाचा मारती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां कपिल भटनागर मंगल को कॉल करता है और पूछता है कि उसने बच्चे को केक दे दिया या नहीं। मंगल जवाब देती है कि वो बच्चा किसी से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए उसे खुद केक देना पड़ा। वो सोचती है कि शायद उसे अक्षत की याद आ रही है और वो उस बच्चे में भी अपने बेटे को ही देख रही थी। इधर अक्षत केक खाकर समझ जाता है कि यह केक उसकी माँ ने बनाया है, इसलिए वो मम्मा पुकारता हुआ मंगल के पीछे दौड़ता है, लेकिन स्कूल के गार्ड उसे रोक लेते हैं। मंगल को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और वो वहां से निकल जाती है। अक्षत वहीं गिर जाता है और उसे चोट लगती है। घर पर आदित्य और सौम्या अक्षत की तस्वीर देखकर उसकी याद में खोए रहते हैं। आदित्य पछता रहा होता है कि उन्होंने अक्षत को बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा, जबकि सौम्या प्रैक्टिकल सोचती है कि वो ट्रॉमा में था और उसे बाहर निकालने के लिए यही जरूरी था। इसके बाद प्रिंसिपल स्कूल की लेडी टीचर को डांटती है कि अक्षत की हालत खराब है और बिना परमिशन के किसी को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। लेडी बताती है कि वो कपिल के रेफरेंस से आए थी और अक्षत उसे मम्मा कह रहा था। फिर स्कूल से मंगल को कॉल किया जाता है और उसे पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा ही था। ये सुनकर मंगल की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो गाड़ी रुकवाकर दौड़ते हुए स्कूल लौटती है, रास्ते में गिर जाती है लेकिन हार नहीं मानती। आखिरकार वो स्कूल पहुंचती है और अक्षत से मिलती है। मां बेटे का यह मिलन बहुत भावुक होता है। अक्षत सवाल करता है कि वो क्यों उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मंगल कोई जवाब नहीं देती, बस कहती है कि अब वो वापस आ गई है। अक्षत बताता है कि कैसे घर में कोई उसकी इज्जत नहीं करता और सौम्या आंटी ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। मंगल कहती है कि अगर उसे पता होता कि अक्षत की ऐसी हालत है तो वो बहुत पहले आ जाती। आखिर में वो अक्षत को लेकर स्कूल से निकल जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है एक सवाल के साथ, क्या अब आदित्य और मंगल आमने सामने आएंगे? क्या खुलेंगे पुराने राज? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड।